बच्चों, आज हम करेंगे अपना अर्थ अलंकार का 5वां और आखिरी भेद, जिसका नाम है मानवीकरण अलंकार। तो जैसा कि हम नाम से ही हमें पता चल रहा है, मानव शब्द आ रहा है इसमें। मानवीकरण यानी मानव का रूप दिया जाए, तो मानवीकरण कर दिया जाए किसी चीज़ का, तब अलंकार कौन सा होता है? मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार क्या हुआ? जब काव्य पंक्तियों में प्राकृतिक चीज़ों की तुलना मानवीय भावनाओं से की जाए और जड़ चेतन पदार्थों को मानव क्रिया करते हुए दिखाया जाए, तब उन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण देखो, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब कभी फूल हंस सकते हैं? आपने फूलों को हंसते हुए देखा है? लेकिन हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि ऐसा कवि लिखते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई, और कलियां मुस्कुरा रही है। तो मुस्कुराता कौन है? जीव जो होते हैं, इंसान है जो, वो हंसते और मुस्कुराते हैं। कभी फूल और कलियां तो हंसती मुस्कुराती नहीं है, लेकिन यहाँ पर फूलों की और कलियों की तुलना कवि ने एक मानव के भावनाओं से की है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। जिस तरह मनुष्य हंसता और मुस्कुराता है, उसी तरह फूल और कलियां हंस और मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए इन पंक्तियों में प्राकृतिक चीज़ों को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मानवीय क्रियाएं जो है, हंसना और मुस्कुराना, वो प्राकृतिक चीज़ें कर रही हैं, इसलिए मानवीकरण का अलंकार हुआ। मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब बादलों की बात हो रही है और बादल बड़े बन ठन के संवर के आए। तो बन ठन के संवर के कौन आता है? इंसान आते हैं, लेकिन यहाँ पर बादलों के लिए इस चीज़ का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद आप देखो, आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, उतर रही है संध्या सुंदरी। अब संध्या जो शाम का समय है, उसको संध्या सुंदरी कहा गया है। तो संध्या की तुलना एक सुंदरी से की जा रही है, यानी संध्या को मानव क्रिया करते हुए दिखाया जा रहा है कि वो धीरे धीरे उतर रही है आसमान से। तो इसलिए इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार भी है। उषा सुनहरे तीर बरसाती। अब उषा जो है, उषा क्या है? सुबह। सुबह क्या कर रही है? सुनहरे तीर बरसा रही है। अब तीर बरसाने का काम तो मानव का होता है, तो यहाँ जो उषा है वो मानवीय क्रिया कर रही है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हुआ। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। अब कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो इसलिए मानवीकरण अलंकार हुआ। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब लहरें क्या कर रही हैं? नाच रही हैं। लहरें मानवीय क्रियाएं कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ। जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुँह धोया शीतल जल से। अब जो वनस्पतियाँ हैं वो जगी और उन्होंने मुँह धोया, तो ये जगना और मुँह धोना दोनों मानवीय क्रियाएं हैं, जिनको मानव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वनस्पति कर रही है वो कार्य, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला उदाहरण है, पेड़ पौधे मुझसे बोले। अब पेड़ पौधे कभी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर उन्हें बोलते हुए दिखा रहा है कवि, तो इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हुआ। आकाश में बिजली नाच रही थी। अब बिजली नाच रही थी, तो नाचने की क्रिया तो मानव ही करते हैं, इसलिए इस पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार हुआ। अंतिम उदाहरण है हमारा, है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। तो वसुंधरा जो है वो बिखेर रही है, बिखेरने का काम और बटोरने का काम, ये मानवीय क्रियाएं हैं, जिनको वसुंधरा कर रही है और रवि कर रहा है, यानी सूरज कर रहा है और धरती कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर सूरज और धरती को, प्राकृतिक चीज़ों को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, इसलिए इस पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार है।